नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी पा लेता है तो समझिए कि उस परिवार का कायाकल्प हो जाता है। साथियों, सरकारी नौकरी पाने से उस परिवार की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाती है। तो साथियों, इस समय में सरकारी पाना लोगों को कठिन प्रतीत होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर। साथियों, मैं इस पर सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी इस पर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर दें और उसकी तैयारी करके आप सबसे पहले सरकारी नौकरी पाने के दौड़ में सबसे पहले आगे रहें और सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी पा सकें। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी मात्र 10वीं पास पर निकली हुई है। यह वैकेंसी बिहार से निकली हुई है। तो साथियों, चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, थोड़ा सा नवरात्रि के लिए यहाँ पर आवाज़ आ रही है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा 1000 सब्सक्राइबर लगभग होने जा रहा है। आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कराकर और सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूंगा। 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाता है तो आपको लाइव आने की परमिशन मिल जाती है। अगर मैं लाइव आता हूं तो आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग का कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इसका एक्सपर्ट हूं, आपको बताऊंगा। तो आप मेरा जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए। तो चलिए इसके बारे में, नौकरी के बारे में इस जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, निकली हुई है वैकेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग बिहार के द्वारा 238 कार्यालय परिचारी के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2022। पद का नाम है कार्यालय परिचारी। कुल पदों की संख्या 238 है। वेतनमान नियमानुसार है, विज्ञापन में नहीं दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता मात्र 10वीं पास पर यहाँ पर आपको नौकरी मिल रही है। बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी, केवल 10वीं पास पर है। कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आपको न 12वीं पास चाहिए, न स्नातक पास चाहिए, न कोई टेक्निकल डिग्री चाहिए। तो आप इसको आसानी से भरकर यहाँ से नौकरी पा सकते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी बिहार से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आपको यहाँ पर फ्री फॉर्म भरना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। आवेदन करने का तरीका, आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का पता है https://dst.bihar.gov.in। ये पहला वेबसाइट है। दूसरा वेबसाइट भी देख लीजिए, https://state.bihar.gov.in/dst। ये देखिए दूसरा वेबसाइट है। आप दोनों पर चेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से आप देख लीजिए। हालांकि मैं भी इसी वीडियो के
अगले चरण में आपको इसके आधिकारिक विज्ञापन से भी बताने जा रहा हूँ। आप वहाँ से ध्यान से देख लीजिए, अपनी शैक्षिक योग्यता एवं नियम और शर्तों को वहाँ से अच्छी तरह समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो वहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए और निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यहाँ ईमेल पता है, देखिए dstonline@bihar.gov.in, ये ईमेल एड्रेस है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट, देखिए 2 वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर भी एक साइट है https://dst.bihar.gov.in पर जाकर आप 23 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन मेरिट, यहाँ पर रिटन एग्जाम हो सकता है तथा इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की, फर्म की ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 23 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी, भरने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अक्टूबर 2022 तक। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के अगले चरण में भी बने रहिए, जहां मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से, जो विज्ञापन निकला हुआ है उससे आपको थोड़ा और विस्तार में बताने जा रहा हूं। आप वहां पर भी अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए और फॉर्म को जरूर भरिए। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह वैकेंसी का आधिकारिक विज्ञापन है। ये 8 पेजों में विज्ञापन निकला हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 पेजों का है। ये देखिए बिहार सरकार से निकला हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2022। ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर शुरुआत लिखा हुआ है 23 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अक्टूबर 2022। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी, पद का नाम है कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से, आप किसी भी राज्य में रहते हो तो इस फॉर्म के भर सकते हो, चाहे आप बिहार में रहते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, या आप महाराष्ट्र में रहते हो, या आप गुजरात में रहते हो, या आप तमिलनाडु में रहते हो, आप राजस्थान में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से, न कि बिहार के नागरिकों से लिखा हुआ है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आगे देखिए, अभ्यर्थियों का चयन हेतु कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद निम्न रूपेण है। ये देखिए रिक्त पद कितने हैं यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए। पद का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय परिचारी लेवल, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैट्रिक या वेतनमान में लिखा हुआ है लेवल 1। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में लिखा है मैट्रिक या उसके समकक्ष होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सीटों का ब्रेकअप दिया हुआ है, इस सीटों का ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। ये महिलाओं के लिए है, इधर 33 सीट है, 33% कहिए। और देखिए टोटल 238 पोस्ट है, यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, देखिए पूरा देख सकते हैं आप। अनारक्षित के लिए 99 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 24 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 है, अनुसूचित जाति के लिए 65 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 8 है, इस प्रकार। और 30 इसमें 35% शैक्षिक आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए इतना पोस्ट, 71 पोस्ट इसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें जनरल के लिए 33 पोस्ट है, 7 पोस्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है, अनुसूचित जाति के लिए 15 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। तो महिलाओं के लिए ये है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 5 है यहाँ पर। और विकलांग में देख लीजिए विजुअली हैंडीकैप, जो आँख से दृष्टिबाधित है उसके लिए 3 है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। विकलांग के लिए भी दिया हुआ है, उसका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। VI के लिए दृष्टिबाधित हो गया, DD मतलब होता है मूक बधिर हो गया, OH मतलब होता है चलन दिव्यांग हो गया, जो चलने में अक्षम है, MD और MUD हो गया मनोविकार, जिसे माइंड से जिसमें विकार है। तो ये कोड दिया हुआ है, आप कोड देख लीजिए। इस संख्या लिख रहा हुआ कि प्रोविजनल है, घट बढ़ सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है।
बढ़ सकती है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या इसका समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। 10वीं पास उत्तीर्ण जरूरी है, मैट्रिक होना जरूरी है। इसका समकक्ष भी आप उत्तीर्ण हैं तो आप भर सकते हैं। जैसे आप 10वीं संस्कृत से पास हैं या उर्दू से पास हैं तो आप भर सकते हैं। फारसी से पास हैं आप 10वीं तो अभी भर सकते हैं, वो 10वीं के समकक्ष हो गया, मैट्रिक के समकक्ष हो जाएगा। आरक्षण में देख लीजिए, आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कैसे आरक्षण मिलेगा उसके बारे में, दिव्यांग को कैसे मिलेगा, जो विकलांग है उनको कैसे मिलेगा आरक्षण, इसके बारे में, स्वतंत्रता सेनानी को कैसे मिलेगा, आप धीरे धीरे देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। 8 पेज का विज्ञापन है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये देख लेते हैं, हाईलाइटेड है ज़रा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समर्पित करते समय जो विवरण अंकित किया जाएगा, जो अर्थात जो ऑनलाइन फॉर्म में जो भरिएगा उसी विवरण के अनुरूप ही काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए जो काउंसलिंग होगा, जो आप डॉक्यूमेंट भरिएगा, टिक लगाइएगा, वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। इसके बाद का होगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 31 अक्टूबर के बाद का होगा तो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है। ये देखिए उम्र सीमा देख लीजिए, उम्र सीमा की गणना होगी 1 अगस्त 2022 से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 अगस्त 2022 से गणना होगी। आगे देख लीजिए, न्यूनतम आयु देखिए कितना रखा हुआ, 18 वर्ष। अधिकतम आयु देख लीजिए, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। और देखिए यहाँ कार्मिक एवं सुधार विभाग द्वारा दिया हुआ है, जैसे सेवा प्रतिरक्षा सेवा में अर्थात सेना में है, आर्मी, उसके लिए क्या छूट रहेगी यहाँ पर दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये देख लीजिए। इसके बारे में अगर देखना चाहते हैं तो चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। चयन की प्रक्रिया, चयन देखिए, अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। कितनी अच्छी बात है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। 10वीं का जो मार्क्स आया है, जितना ज़्यादा मार्क्स है, आपका परसेंटेज जितना ज़्यादा है, उतनी आपको यहाँ पर चयन होने की संभावना है। उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं देना है कि और काउंसलिंग होगा बाद में। आगे लिखा है, विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में जो नियोजित किए गए हैं, उनकी अगर संतोषप्रद सेवा 6 महीने से ऊपर है तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, उनको भी लिया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है कि केवल 10वीं के मार्क्स के आधार पर जितना परसेंटेज ज़्यादा आपको है उतना यहाँ पर होने की, सिलेक्शन होने की संभावना है। तो आपके पास 10वीं का मार्क्स ज़्यादा है तब जरूर इस पद के लिए आवेदन करिए। उदाहरण यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए कुछ समझाया गया है। ये जो पॉलिटेक्निक में नियुक्त हैं उनके लिए यहाँ पर समझाया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखिए, कोटिवार रिक्त पदों की अधिकतम संख्या 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसे 238 पद के लिए वैकेंसी है तो 3 गुना उसका बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों को के मैट्रिकुलेशन अर्थात 10वीं या समकक्ष प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड द्वारा कराई जाएगी। तदुपरांत अंतिम मेगा सूची पैनल तैयार किया जाएगा और तदनुसार नियुक्ति होगी। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको सर्टिफिकेट ले जाना रहता है, अपना मार्कशीट ओरिजिनल दिखाना रहता है। इसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट सही पाया जाएगा तो पैनल बनाया जाएगा, मेरिट के अनुसार आपको नियुक्ति दी जाएगी। बहुत ही आसान, कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ भी नहीं एग्ज़ाम देना है यहाँ पर, ना इंटरव्यू भी नहीं देना है, केवल काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आपको मेगा सूची वहाँ तैयार कर ली जाएगी, आपकी सही डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो बहुत अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के लिए आवश्यक निर्देश, ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या निर्देश है। इसके वेबसाइट है, ये देखिए वेबसाइट https://dstbihar.gov.in।
इस पर जाकर लिंक पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन करने हेतु उपयुक्त वेबसाइट का लिंक विभागीय इस पर भी दिया गया है। इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसको भी खोलकर आप इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए और खोल करके आप फॉर्म भर सकते हैं, विस्तार से और भी देख सकते हैं। उपयुक्त ऑनलाइन उपलब्ध लिंक के अलावा किसी अन्य माध्यम से आप चाहिए कि मैं डाक से फॉर्म भेज दूं तो नहीं स्वीकार होगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। कोई आपको दिक्कत होता है कोई भरने में, लिंक में कोई दिक्कत होता है, साइट पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लीजिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको यूजर आईडी एक मिलेगा। देखिए यूजर आईडी मिलेगा आपको एक। यूजर आईडी अभ्यर्थियों द्वारा अंकित किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आपको जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा और ईमेल आईडी भरिएगा उस पर आपको यूजर आईडी भेज दिया जाएगा। तदुपरांत आप लॉगिन कर लीजिएगा और सुविधा अनुसार पासवर्ड एक बना लीजिए अपना। लॉगिन करके आपको यूजर आईडी मिल गया, आप एक पासवर्ड बना लीजिए। यूजर आईडी एवं बनाए गए पासवर्ड द्वारा फिर लॉगिन कर लीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए। आसान है काफ़ी। आप फॉर्म में भरने का जो नियम है उसको पालन करिएगा, बाद में किसी तरह की सुधार नहीं होगा इसमें। नोट में देखिए रजिस्टर करने के क्रम में अभ्यर्थी नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर भरने के क्रम में अस्वस्थ हो लेंगे। गलत नहीं भरना है, नहीं तो मोबाइल नंबर गलत हो जाएगा तो आपका यूजर आईडी उसी पर आएगा, दूसरे के मोबाइल पर आ जाएगा, तभी रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के उपरांत या बाद में यह कुछ भी इसमें मिस्टेक हो जाता है, जैसे नाम में, पिता के नाम में, आपका लिंग में, जन्म तिथि में, ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर में, आधार कार्ड में, आधार नंबर में, तो कोई करेक्शन बाद में नहीं होगा। और ये भी ध्यान दीजिए कि आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के सर्टिफिकेट जो मैट्रिक द्वारा ओरिजिनल जारी किया जाता है उसी के अनुसार आपका होना चाहिए। आगे नोट में लिखा है नेम एज पर आधार एवं ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार वाले बॉक्स में अभ्यर्थी द्वारा वही विवरण अंकित किया जाएगा जो उसके आधार कार्ड में अंकित रहेगा। मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि में त्रुटि या अंतर रहने के कारण उनकी उम्मीदवारी प्रभावित नहीं होगी। अगर थोड़ा भी अंतर है नाम में, आधार कार्ड पर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित विवरण के आधार पर ही चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। जो आपके 10वीं के बोर्ड में जो नाम है उसी को मानना जाएगा, उसी को मान्य किया जाएगा, उसी के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। यही बताया जा रहा है यहाँ पर। अपना जाति कोटि वगैरह सही से भरना है। बिहार राज्य से आप अलग के हैं तो आप अनारक्षित फॉर्म में भरेंगे, अदर में भरेंगे। ध्यान रखिए आरक्षण बिहार राज्य के ही आवेदक को मिलेगा। पिछड़ा वर्ग का, EWS का, अनुसूचित जाति का फ़ायदा बिहार राज्य में रहने वाले को ही मिलेगा। अब यदि आप अदर राज्य से भरते हैं, चाहे आप शेड्यूल टाइप क्यों ना हो, आपको अदर में भरना होगा। इसका विशेष ख्याल रखिएगा। फ़ोटोग्राफ देख लेते हैं। फ़ोटोग्राफ भरने के समय देखिए, फ़ोटोग्राफ आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी साफ और उच्च गुणवत्ता वाला अत्यंत अद्यतन रंगीन फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। नया फ़ोटोग्राफ कलर साफ़ होना चाहिए, खिंचवा लीजिए, जिसमें चेहरा दिखता हो, पूरा आंखें खुली दिखती हो। फ़ोटोग्राफ का साइज़ देखिए 50 KB से कम होना चाहिए। साइज़ यहाँ पर दिया है 230 पिक्सल में होना चाहिए। JPG हो सकता है, चाहे JPEG भी फॉर्मेट में हो सकता है, PDF में नहीं अपलोड करना है, ध्यान दीजिए। आगे देख लेते हैं हस्ताक्षर में कैसा होना चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन भरते समय अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर दोनों में करना है, जो निर्धारित जगह पर करना है करके और स्कैन करके अपलोड करेंगे। आपको एक सादा कागज़ पर साइन कर लेना होगा और स्कैन करके अपलोड करना होगा। उक्त हस्ताक्षर 20 KB से कम होना चाहिए, 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। JPG हो सकता है, JPEG फॉर्मेट में हो सकता है, PDF में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, PDF में नहीं करना है। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी अपने फोटोग्राफ की 5-6 प्रति अतिरिक्त प्रति अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। अब फ़ोटो ज़्यादा बनवा लीजिए,
5 से 6 प्रति आपको ज़्यादा लगेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा मांगे जाने पर इसको जमा किया जा सके। शैक्षिक योग्यता के बारे में देख लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में, यदि किसी अभ्यर्थी के प्राप्तांक में, अंक पत्र में CGPA, GPA और SGPA स्कोर अंकित है, जैसे कोडिंग होता है, CBSE में कोडिंग होता है, तो उसी के अनुसार इसके कुल अंक में या प्राप्तांक में इसको परिवर्तित किया जाएगा। आपको जैसे ग्रेड A है तो क्या है, A+ को क्या मार्क्स मिलता है, B+ रहेगा तो क्या मार्क्स रहेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके बारे में। वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, आपको वैलिड नंबर देना है, मोबाइल नंबर जो चालू है वही देना है, ईमेल आईडी भी जो चालू है वही देना है, ताकि भविष्य में आपको कुछ पर मेल भेजा सके, आपके ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा सके तो आपको मिल जाए। यहाँ पर यह लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी अपने पत्र को फाइनलाइज करने से पूर्व, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, इसको फाइनल सबमिट करना है, इसके पूर्व कह रहा है ये करने से पूर्व लॉगिन पेज पर अंकित प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके ड्राफ्ट एप्लीकेशन प्रीव्यू देख सकते हैं। आप उस पर क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन पर प्रिंट करेंगे तो आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन प्रीव्यू देख सकते हैं, कहाँ क्या आपने भरा है पूरा आपको दिखाई देगा। संतुष्ट हो लीजिए, कोई मिस्टेक है तो सुधार कर लीजिए। वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ सुधार आवश्यक हो तो संबंधित ऑप्शन का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के बाद फाइनलाइज कर लीजिए। बिना फाइनलाइज किया हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र को फाइनलाइज करने के उपरांत अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित की प्रिंट अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। एक प्रिंट निकाल लीजिए। उक्त प्रति पर अंकित एप्लीकेशन आईडी भी सुरक्षित रखें। वहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी भी आपको मिलेगा जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाले गए। तो किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन आईडी एवं आवेदन पत्र की डुप्लीकेट या द्वितीयक प्रति विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं प्रिंट निकाला आपने और अपने उस ऑफिस से मांगिएगा तो डुप्लीकेट कॉपी आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, आप प्रिंट एक जरूर निकाल कर रख लीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र को प्रिंट किया जा सकता है। आप फॉर्म मान लीजिए 15 अक्टूबर को भर दिए तो आप 31 अक्टूबर के पहले प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रिंट निकाल कर अपने पास रखना है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब जरूरत इसकी पड़ेगी, भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर्म भरते समय योग्यता संबंधी सभी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन में किया है। जो आप ऑनलाइन में सर्टिफिकेट दे रहे हैं वही आपको नियुक्ति के समय दिखाना होगा, काउंसलिंग के समय दिखाना होगा। एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन फॉर्म भर सकता है। एक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन फॉर्म भर सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र, एक ही नाम, पता बदल कर का फॉर्म, जैसे पता बदल कर भर रहे हैं एक ही नाम से, उस स्थिति में आपका फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे एक ही नाम से आपने दूसरे एड्रेस से भर दिया दूसरे, तो ये गलत है, यह आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे अभ्यर्थी इस विज्ञापन के तहत चयन के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या किसी अन्य सेवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार, आप किसी कदाचार में पाए गए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे UPSC, BPSC ये सब। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं। किसी अभ्यर्थी के काउंसलिंग में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा और अंतिम होगा। यह अंतिम होगा। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, देखिए लिखा हुआ है, काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको काउंसलिंग के समय ले जाना होगा। काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र में प्रस्तुत नहीं करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रस्तुत करते हैं तो आपको नियुक्ति नहीं किया जाएगा, नियुक्ति नहीं दी जाएगी। नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का अनुचित कार्य करने अथवा कराने या गलत या अपूर्ण सूचना देने के अथवा किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने पर भी आपकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। आप घूस देने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीटिंग कर रहे हैं तो अभी कर दिया जाएगा। इस विज्ञापन से संबंधित सूचनाएं विभाग के वेबसाइट
https://state.bihar.gov.in/DST पर प्रकाशित की जाएगी। इसी पर लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसी पर प्रकाशित किया जाएगा। समाचार पत्रों में नहीं प्रकाशित किया जाएगा, ध्यान रखिए, इस पर चेक करते रहिएगा। अंतिम तिथि के बारे में दिया है, देखिए 31 अक्टूबर 2022 के रात के 11:59 तक आप इसको भर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए। तो साथियों, ये रहा एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी, क्योंकि यह केवल 10वीं के मार्क्स पर इसमें केवल चयन हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर भरिए। आप किसी को पैसा मत दीजिए, घूस मत दीजिए, मेरा एक विशेष रिक्वेस्ट है। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लग रहा है, फ्री फॉर्म भरना है, आप घूस देने का प्रयास मत करिए। किसी के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो आप कृपया पैसा मत दीजिए। आपसे मैं एक विशेष आग्रह करूँगा कि मेरा चैनल की सब्सक्राइबर की संख्या 1000 होने जा रहा है। कृपया आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके और दूसरे से सब्सक्राइब कराकर मेरे चैनल का 1000 इस महीने में करवा दीजिए, ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर होने पर मुझे लाइव आने की परमिशन मिल जाएगी यूट्यूब के द्वारा। मैं आकर आपको ऑनलाइन रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी भी पढ़ा सकूंगा या कुछ उसके समस्या को निराकरण कर सकूंगा। तो मुझे आशा है कि आप इस माह ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर करा देंगे। साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।